नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए क्योंकि आज जितने सारे कंपनीज के बारे में बात करूँगा, उनमें शानदार तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बनने जा रहा है और इस टेक्निकली चार्ट पैटर्न अगर कंफर्म हो जाए, तो एक शानदार धमाका रिटर्न मिल सकते हैं, मतलब शानदार धमाका स्विंग ट्रेडिंग बन सकते हैं और उस स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से आपको अच्छा खासा गेन हो सकते हैं। देखिए ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है। अगर आपको किसी कंपनीज के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके फंड के कैपिटल के रिस्क के हिसाब से ही काम करिए, क्योंकि ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे खुद के ट्रेड और मेरे खुद के एनालिसिस है। तो किसी भी कंपनीज के ऊपर मेरे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरीके से अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनीज है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जो कंपनीज है उसके नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए नाम में तो आपको लक्ष्मी दिखेगा, मगर कितना लक्ष्मी है वो तो आपको कंपनीज के ऊपर झांक कर ही देखना पड़ेगा। देखिए कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी के जो प्रोडक्ट है, कंपनी ज्यादा से ज्यादा केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं और कंपनी का जो बिजनेस है वो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर है। जिस केमिकल्स का मार्केट में डिमांड आज देखा है तो बहुत कम है, मतलब डिमांड बहुत कम हो चुके हैं। और इस डिमांड कम होने के पीछे एक ही कारण है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज यूरोप मार्केट में खुद के प्रोडक्ट को सेल ऑफ करते हैं। और यूरोप मार्केट में क्या हुआ, चाइना ने क्या किया, चाइना ने यूरोप मार्केट के ऊपर खुद का जो स्पेशलिटी केमिकल्स का जो प्रोडक्ट है वो डिस्काउंट में बेचना शुरू किए। और डिस्काउंट में बेचने के कारण यूरोप मार्केट डायरेक्टली चाइना से माल खरीदारी कर रहे हैं। तो इंडिया मार्केट से जो खरीदारी कर रहा था वो माल खरीदारी किया, बंद किया, मतलब कम कर दिया। एक चीज आप समझिए, मान के चलिए आपका एक बिजनेस है और मान के चलिए आपका दोस्त और आपका दो दोस्त आपको रॉ मटेरियल सप्लाई देते हैं। आपका मान के चलिए ए नंबर दोस्त और बी नंबर दो दोस्त है। तो ए नंबर दोस्त आपका प्रोडक्ट को जो रॉ मटेरियल सप्लाई दे रहा है वो उसका कीमत मान के चलिए 500 रुपया है। और आपका बी नंबर दोस्त आपको रॉ मटेरियल सप्लाई दे रहा है, उसका कीमत 450 रुपीज है। तो प्रोडक्ट तो सेम टू सेम है, तो आप किससे खरीदारी करेंगे? तो ऑब्वियसली बी से करेंगे, क्योंकि बिजनेस है, यहाँ पे दोस्ती नहीं चलेगा। हाँ, कुछ कैटेगरीज के हिसाब से देखा है तो आपके दोस्त ए दोस्त आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड है, तो उस हिसाब से शायद आप माल खरीदारी कर सकते हैं। फिर भी आप देखेंगे तो बिजनेस के स्ट्रेटेजीज के हिसाब से कोई भी व्यक्ति इस 500 में खरीदारी नहीं करेंगे, वो 450 में ही खरीदारी करेंगे। ये सारी चीज समझने का मेन मकसद है कि ए दोस्त मतलब अभी ए दोस्त है इंडिया और बी दोस्त का मतलब है चाइना। तो यूरोप जो है, यूरोप कंट्रीज क्या कर रहे हैं, वो चाइना से माल खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि वहां से सस्ते दामों में उसको प्रोडक्ट मिला है। तो इसी के चलते हुए जो केमिकल्स प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो घट चुके हैं। और इस केमिकल प्रोडक्ट का डिमांड घटने के कारण जितनी सारी स्पेशलिटी केमिकल्स प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनीज है उसका आज हालत थोड़ा सा टाइट है। कितना टाइट है आप देखेंगे, देखिए क्वार्टरली पिछले बार 757 करोड़ का सेल्स किए थे, इस बार 734 करोड़ का सेल्स हुआ। एक्सपेंस भी कंपनी किया और एक्सपेंस करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, देखिए 64 करोड़ का प्रॉफिट था और इस बार मतलब बन चुके 38 करोड़। तो ऑलमोस्ट 50% कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो मेरे इस चीज को कहने का मतलब है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे डाउन हुआ है और इस डाउन प्रॉफिट के चलते हुए, इस डाउन प्रॉफिट के चलते हुए कंपनी के ऊपर एक प्रेशर बना है और उसी के चलते शेयर के ऊपर एक करेक्शन भी हुआ है। और कंपनीज के जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूं, आप देखेंगे तो इन्वेस्टर भी उतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं है इस कंपनी के ऊपर। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए एफआईएसडीएस के पास होल्डिंग्स ना के बराबर है। पहले तो होल्डिंग्स था 5 से 6%, आज वो होल्डिंग्स को बेच दिया। क्यों बेचा? दो कारण की वजह से। पहली बात, कंपनी का मार्केट का बहुत छोटा है, कंपनी का हाई पी रेशियो है, कंपनी का कर्जा तो कम है मान ही लेता हूँ, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ जो है वो किस तरीके से हो रहा है आप ध्यान से देखना। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो ईयर ऑफ बढ़ते तो जा रहा है, मगर कंपनी का जो बैलेंस शीट है यहाँ पे देखेंगे कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा, कंपनी का कर्जा भी बढ़ा। तो कर्जा इस बार कितना बढ़ा? 250 करोड़ से कंपनी का कर्जा हो गया 400 करोड़ के आसपास। और इस कर्जा इसीलिए बढ़ा क्योंकि कंपनी का जो ट्रेड रिसीव हुआ है इस बार ट्रेड भी उतना ज्यादा रिसीव नहीं हुआ। इसी सारे कारण की वजह से इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे बेचा है, क्योंकि पहले जो पिछले साल में करीबन 668 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव हुआ था, मतलब कंपनी को प्रोजेक्ट मिला था। इस बार वो घट के हो चुके 570 करोड़। तो यहाँ पे ट्रेड कम हुआ तो इसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला।
और रही बात इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले के, देखिए म्यूचुअल फंड ने कंटिन्यूसली खुद का बाई तो कर रहा है, मगर एकदम ना के बराबर क्वांटिटी यहाँ पे उठाया जा रहा है, और उसी के चलते कंपनी के शेयर में भी करेक्शन देखने को मिला। अगर टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूं, एक बिग क्रैश यहाँ पे देखने को मिला है, एक बिग क्रैश। और मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी ने एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट किए इस रेजिस्टेंस को, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना था उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किए। और मैंने आपको एक एंटी भी लिया था मैंने छोटा मोटा इस कैंडल के ऊपर, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर। क्यों? पहली बात इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किए, दूसरी बात 200 डेज के ऊपर भी क्लोजिंग दिए, तो मैंने यहाँ पे एंटी लिया और यहाँ पे टारगेट था, छोटा मोटा एंटी और टारगेट था। यहाँ पे एंटी से अगर मैं टारगेट तक आपको मार्किंग कर दूं तो आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से एंटी और टारगेट बना था, सिर्फ 12% के आसपास टारगेट बना था, और वो भी एक हफ्ते के अंदर अंदर टारगेट बन गया। तो फिलहाल के लिए एक बड़ा एंटी लेवल्स होने वाला है। वो एंटी लेवल्स क्या है? यहाँ पे एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, और उसके बाद एक शोल्डर बनने जा रहा है। तो जब शोल्डर कंप्लीट होंगे तो उसके बाद ब्रेकआउट होंगे, तो बड़ा सा एक टारगेट बन सकता है, और एक टारगेट जरूर बनेगा, क्योंकि कंपनी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है और प्रीवियस जो 200 डे का ईएमए है उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू किए हैं। तो एक हायर पॉसिबिलिटी है वो यहाँ से एक रिवर्सल होने का और एक एंटी लेवल्स देने का। तो उसके लिए हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बनते हैं, तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो उसको कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद कुछ डेट बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसका नाम है कैम्स। तो कैम्स एक ऐसे कंपनी है जिसके चर्चे हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो कैम्स की एक खासियत है, तो कैम्स की एक खासियत यही है कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट जो सर्विसेज है, तो इसके माध्यम से जितने सारे म्यूचुअल फंड कंपनी है, उस म्यूचुअल फंड का जो ट्रांसफर एजेंसी है वो कैम्स है। इसका मतलब आप अगर मान के चलिए किसी भी कंपनी के माध्यम से म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, तो उस म्यूचुअल फंड को आपको अगर क्लियरेंस करना है, तो म्यूचुअल फंड को अगर बेचना है तो डायरेक्टली कैम्स के माध्यम से ही आपको क्लियरेंस देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से कैम्स एक इस लेवल में, एक अलग लेवल में मोनोपोली बिजनेस एंजॉय करते हैं। और कैम्स का सिर्फ इसी बिजनेस नहीं है, उसके साथ साथ कंपनी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज के ऊपर भी काम करते हैं, इन्वेस्टर सर्विसेज के ऊपर भी काम करते हैं, एसेट मैनेजमेंट के ऊपर भी काम करते हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज प्रोडक्ट लेकर कंपनी बैठे हुए हैं, और सारे प्रोडक्ट फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ देने के लिए पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो मार्केट में जो इस तरीके से प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो बढ़ने वाला है। तो कंपनी का जो डेप्थ है वो ना के बराबर है। जो इंडस्ट्रीज पी रेशियो है वो 28 के आसपास है। आरओसी आरओई बेस लेवल में है। कंपनी का एनुअल इनकम भी 275 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो हर दिशा में देखा जाए तो पॉजिटिविटी है। और रही बात कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट का, तो कंपनी का जो सेल्स है वो शानदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिला, और मतलब धीरे धीरे करके कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। और कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी नेट प्रॉफिट भी अच्छी तरीके से मेंटेन किए, जैसे 62 से बढ़ के हो चुके 73। इसका मतलब कंपनी में एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ होने के कारण कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिल सकता है। तो कंपनीज के ऊपर एज ए इन्वेस्टर देखिए, प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास है? एफआईएस के पास। और एफआईएस क्यों माल उठाया? उनको पहले ही बोल चुका हूँ, इंडिया अपकमिंग 20 ईयर्स में एक मतलब वर्ल्ड के सेकंड और मतलब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिकल कंपनी मतलब कंट्री बनने वाला है। उस हिसाब से इंडिया का ग्रोथ बहुत ज्यादा होने वाला है। इंडिया का ग्रोथ जब होगा तो हर किसी व्यक्ति का पर कैपिटल इनकम बढ़ जाएगा। पर कैपिटल इनकम बढ़ेंगे तो हर कोई व्यक्ति पैसे को किसी न किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, चाहे वो डायरेक्टली स्टॉक में हो, तो इस तरीके से कंपनी को डायरेक्टली फायदा होगा। देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड करने ही प्रेफर करते हैं। उसको लगता है कि मैं शांति से कंपनी को पैसा दे दूंगा, वो मेरा फंड मैनेजमेंट कर लेंगे। देखिए, ऐसे आप कर सकते हैं, मगर आप खुद के ऊपर रिसर्च करके अगर काम करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको एवरेज 12 से 15% ही रिटर्न मिल सकते हैं। अगर आपको 20-30% का रिटर्न चाहिए तो आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो इस कंपनी के बारे में बात करूं तो लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में कंपनी के ऊपर सेल ऑफ देखने को मिला था। जून मंथ में बाई हुआ और अगस्त मंथ में फिर से सेल ऑफ हुआ। और इस कैम्स के ऊपर में एक आपको अपडेट भी दिया था। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे टारगेट अचीव हो रहा है। कंपनी के ऊपर एक शोल्डर, कम शोल्डर, उसके बाद एक हेड, उसके बाद शोल्डर बना था, और शोल्डर बनने के बाद एक रेंज को भी ब्रेकआउट किए थे, जो रेंज इस कंपनी के एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। और 200 डेज ईएमए के ऊपर भी कंपनी क्लोजिंग दिया।
तो एक अच्छा खासा एंट्री लेवल इस कैंडल के ऊपर मिला था और एक टारगेट भी देखिए किस तरीके से शानदार एक टारगेट अचीव किया। और टारगेट जो अचीव हुआ ऑलमोस्ट देखा जाए तो 13 to 14% के आसपास टारगेट बना है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से जब भी कोई पैटर्न क्रिएट होता है तो एक बड़ा सा मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। तो फिर से एक टारगेट एंट्री लेवल बन सकता है। यहाँ पे एक बिग कप बना और इसके बाद एक अगर छोटा सा हैंडल क्रिएट कर दे तो मैं फिर से एंट्री लेने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया, सर आपको हर जगह पे कप विथ हैंडल पैटर्न्स और इस तरीके से रिवर्सल हिडन शोल्डर पैटर्न्स आपको दिख जाते हैं, हम लोगों को क्यों नहीं दिखता? देखिए आप लोगों को दिखेगा, आप ध्यान से उस चार्ट पैटर्न को देखिए, उसको सीखिए और मेरे वीडियोस को कंटिन्यू देखिए, तभी आपको कन्विक्शन आएगा कि हाँ कहाँ पे बन रहा है और किस तरीके से पैटर्न्स को हम यूज कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक करिएगा। और हाँ, अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप नीचे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से बहुत सारे चीज मैं आपको देने वाला हूँ। तो जाकर डीमेट अकाउंट को ओपन करिए और जो जो डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि मेरे लिंक से आप ओपन किया है तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको जरूर दूंगा। तो वो सरप्राइज है, जाकर अकाउंट ओपन करने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक। देखिए फाइन ऑर्गेनिक के बारे में बात करूं तो फाइन ऑर्गेनिक एक ऐसी कंपनी है जो केमिकल इंडस्ट्रीज में एक लीडर बनने का कैपेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपनीज हैं और इस कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर भी काम करते हैं। और आज धीरे धीरे करके कंपनी का थोड़ा सा देखा जाए तो प्रेशर में है बिजनेस, तो फिर भी एक ना एक दिन वो कंपनी फिर से रिकवरी करेंगे, क्योंकि इसका प्रोडक्ट जो है वो आप देखेंगे कंपनी फूड्स के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर, साथ ही साथ कॉस्मेटिक्स के ऊपर, कोटिंग्स के ऊपर एंड अदर स्पेशलिटी जो एप्लीकेशंस है तो उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो वेरियस इंडस्ट्रीज के ऊपर खुद का प्रोडक्ट सेल करते हैं। इसका मतलब कंपनी का बिजनेस अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन करके रखे हैं, डाइवर्सिफिकेशन करके रखे हैं खुद का प्रोडक्ट को। तो एक स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ मिलते हैं कंपनी को और उस स्टेबिलिटी के हिसाब से आज शायद कंपनी के ऊपर प्रेशर है, मतलब ये प्रेशर हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर में भी नहीं रहा, आईटी सेक्टर में भी नहीं रहा था और इस बार स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर प्रेशर देखने को मिला है। तो उस हिसाब से देखा है तो इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो रही बात कंपनी का पी रेशियो के बारे में, और वो देखा जाए तो एक अंडर वैल्यूड कंपनी बन चुके हैं और इनकम भी हो रहा है, कर्जा एकदम जीरो है। और कंपनी का खासियत यही है कि कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स को इंक्रीज किया। इस बार लास्ट कुछ 2 क्वार्टर्स में कंपनी का सेल्स डाउन हो गया और उसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में भी इम्पैक्ट आया। तो कोई बात नहीं, कंपनी के ऊपर कुछ खराबी नहीं है, कंपनी के सेक्टर के ऊपर अभी मतलब करेक्शन है, तो इसलिए कंपनी गिर रहा है। तो शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे कम किया है एफएस ने, और डीएस के पास तो होल्डिंग्स बराबर है और पब्लिक के पास थोड़ा सा होल्डिंग्स है और प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो रही बात इस कंपनी के म्यूचुअल फंड वाले ने, देखिए उतना ज्यादा सेल अप नहीं किया, छोटा मोटा सेल किया, छोटा मोटा बाई कर रहा है, करके चल रहा है। तो कंपनीज के जो चार्ट पैटर्न बना है उसके बारे में डिस्कशन करूं तो फाइन ऑर्गेनिक के ऊपर एक शानदार पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला। तो यहाँ पे क्या पैटर्न है, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, और उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे भी एक शोल्डर क्रिएट हुआ, जो मैं यहाँ पे शोल्डर आपके साथ बना के दिखा रहा हूँ। देखिए फिर से एक शोल्डर क्रिएट हुआ और अच्छी तरीके से एक ब्रेकआउट भी हुआ। तो इस ब्रेकआउट तो यहाँ पे कंफर्म हो चुके हैं, तो मुझे चाहिए इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, तब मैं इसके ऊपर एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट रहेगा एंट्री लेवल से टारगेट जो बनना है वो 20% के आसपास टारगेट बनेगा और वो टारगेट बनेगा 6093 रुपीज के आसपास। तो ये टारगेट लेकर मैं चलूंगा, जब इसके ऊपर कोई क्लोजिंग कैंडल मुझे ग्रीन कैंडल दिखेगा तब मैं एंट्री लूंगा। याद रखिएगा क्लोजिंग कैंडल के बाद ही एंट्री बनेगा। बहुत सारे लोग यही गलती कर लेते हैं, पहले से एंट्री ले लेते हैं। तो प्लीज एंट्री लेना आपके हाथ में होना है, आपके हाथ में होना चाहिए। मेरा सिर्फ आपको सारे पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज को दिखाना मेरा काम है। अगर आपको काम करना ही है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो आपका ही होगा, लॉस होगा तो आपको ही लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं जितना प्रॉफिट होता है मुझे खुद को मिलता है, मैं दूसरे के साथ शेयर नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं मेरा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपको इस तरीके से नॉलेज पाना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है जुग डेको लिमिटेड। देखिए जुग डेको लिमिटेड के बारे में बात करूं तो ये एक ऐसी कंपनी है जो बहुत दिनों से एक अनाउंसमेंट अभी तक किए जा रहे हैं, वो है हर मतलब 100 शेयर में 15 शेयर उसको बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो बोनस कब अनाउंसमेंट हुआ वो तो डेट दे चुके हैं, 18 अगस्त में इस तरीके से अनाउंसमेंट किया गया कि हर 100 शेयर में आपको 15 शेयर मिलेगा। मगर कंपनी अभी फाइनली डेट एक्स डेट अनाउंसमेंट नहीं किया,
जिस डेट में आपको बोनस मिलने वाला है। तो जब अनाउंसमेंट होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए इंतजार करना, जब मौका मिलेंगे तब आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिल चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।